अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो उम्रे का इरादा रखते हैं या जो इस वक्त मक्का या मदीना में मौजूद हैं। उम्रा एक रूहानी सफ़र होता है, लेकिन अक्सर लोगों को यहाँ कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो कि उनके ज़हन में पहले से नहीं होते। किसी को होटल का मसला होता है, किसी का वाउचर का, किसी को ट्रांसपोर्ट का वादा किया जाता है जो कि नहीं मिलता, और किसी को बद-इख़लाक़ लोगों का सामना करना पड़ सकता है। और कभी-कभी ट्रैवल एजेंट जो वादा करते हैं वो पूरा ही गलत होता है। इस वीडियो का मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़ और ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ है। मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आपके साथ कोई मसला हो जाए तो आप घबराएँ नहीं, लड़ाई ना करें और सही तरीका अपनाएँ। मैं अपने ज़ियाती उम्रा एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। मैं अभी-अभी इसी हफ़्ते उम्रे से वापस आया हूँ और फिर बिल्कुल आखिर में आपको एग्ज़ैक्ट ऑफ़िशियल कंप्लेंट करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जब हम उम्रे के लिए निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ परफ़ेक्ट होगा, लेकिन हकीकत में लोगों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि होटल का रूम साफ़ नहीं होता, उसमें कीड़े या कॉकरोचेस वग़ैरह होते हैं। होटल स्टाफ़ सही तरह सुनता नहीं, वाउचर पर जो लिखा होता है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। ट्रांसपोर्ट का वादा किया जाता है लेकिन बस या गाड़ी टाइम पर नहीं आती। ट्रैवल एजेंट कुछ और प्रॉमिस करता है और वहाँ जाकर कुछ और ही मिलता है। कभी-कभी स्टाफ का रवैया भी सख्त और रूड होता है। ये सब चीज़ें इबादत के वक़्त ज़हन को डिस्टर्ब करती हैं। मेरे साथ जो मसला हुआ वो होटल हाइजीन का मसला था। मेरे होटल में कॉकरोचेस थे। मैंने स्टाफ को बताया, उन्होंने कहा कि हम स्प्रे कर देते हैं। मैंने कहा, अगर आप स्प्रे करेंगे तो मैं इस होटल के कमरे में रहूँगा कैसे? हमें तो पहले ही खांसी हो रही है। लेकिन उन्होंने सही तरह रिस्पॉन्स नहीं किया। इस वक़्त इंसान के दिल में गुस्सा आता है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं मक्का मदीना में हूँ और यहाँ सबसे बेहतर चीज़ सब्र और हिकमत है। मैंने फ़ैसला किया कि बहस नहीं करूँगा, बल्कि सही और ऑफ़िशियल तरीका यूज़ करूँगा। आपको अब मैं इस वीडियो में आपकी रहनुमाई के लिए तरीका बताऊँगा कि अगर आपको भी कोई मसला फ़ेस करना पड़े तो आप क्या करें। सबसे पहले आपने एविडेंस जमा करना है। मेरे केस में मैंने अपने रूम की वीडियो बनाई जिसमें कॉकरोचेस साफ-साफ नज़र आ रहे थे। उसके बाद आपने अपने वीज़ा की कॉपी, फ़ोटोकॉपी अपने हाथ में रखनी है और आपने उसमें देख लेना है कि वीज़ा नंबर किधर लिखा हुआ है। वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर लोकेट करके रखना है आपने अपने ज़हन में। नंबर तीसरा स्टेप जो कि सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सऊदी नंबर होना चाहिए। जब आप उम्रे पे जाएँगे तो आप एक सऊदी सिम परचेज़ कर लीजिएगा। ये कॉल फ्री होती है, इसके चार्जेस नहीं कटते, लेकिन ये आपके पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी नंबर से कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए इस कॉल को करने के लिए आपको सऊदी नंबर का होना ज़रूरी है। आपने अपने सऊदी नंबर से 1966 डायल करना है। मैं आपको नंबर दोबारा बता दूँ, आपने अपने नंबर से 1966 डायल करना है। जब आप इस नंबर को डायल करेंगे तो आगे से अरबिक मैसेज चलेगा जो कि अरबी ज़ुबान में होगा। अरबी ज़ुबान का मैसेज कंप्यूटर बोल रहा होगा, ये कोई इंसान नहीं होगा। जब आप ये अरबी मैसेज सुनेंगे तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या कह रहा है, आपने बस 1 दबा देना है। जैसे ही आप 1 दबाएँगे तो आपकी कॉल इंसान को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इंसान जो कि एक ह्यूमन ऑपरेटर होगा, वो भी अरबी ही बोल रहा होगा। वो आपको अरबी में ही सलाम करेगा और अरबी में ही आपसे आपका मसला पूछेगा। आपने अभी भी घबराना नहीं है क्योंकि ये अरबी मुल्क है, यहाँ पे सारे लोग अरबी बोल रहे होते हैं। आपने अपनी ज़ुबान कहनी है, जैसे कि अगर आप उर्दू बोलते हैं, तो आपने कहना है उर्दू, 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 उर्दू प्लीज़, उर्दू। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपने इसी तरह कहना है इंग्लिश, 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 इंग्लिश प्लीज़। या अगर आप जो भी ज़ुबान आप बोलते हैं आपने अपनी वो ज़ुबान का
नाम लेना है। जैसे कि अगर आप बंगाली बोलते हैं तो आप कहें बंगाली, बंगाली, बंगाली। लेकिन प्रेफ़र आप यही करें कि आप या तो उर्दू कहें या इंग्लिश कहें, क्योंकि इनके पास उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान के नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं और आपकी कॉल ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपका मसला आसानी से हल हो जाएगा। जब ऑपरेटर आपसे कहेगा उर्दू, तो वो आपसे उर्दू में बात करना शुरू कर देगा अगर उसे उर्दू आती होगी। तकरीबन 40 से 50% ऑपरेटर्स को उर्दू के बेसिक बोलना आती है, तो आपको उर्दू में बात करना शुरू कर देगा। या अगर उसे उर्दू या इंग्लिश नहीं आती हुई तो वो किसी और ऑपरेटर को ट्रांसफ़र कर देगा कॉल, जो कि उर्दू या इंग्लिश में बात कर सकता हो। अब वो आपसे आपका मसला आपकी ज़ुबान में पूछेगा कि आप क्या परेशानी फ़ेस कर रहे हैं। आपने, जैसे कि मेरा मसला था हाइजीन का, मैंने उससे कहा कि हाइजीन इशू, मेरे होटल में सफाई का मसला है, मेरे कमरे में कॉकरोचेस हैं। उसको कॉकरोचेस का वर्ड समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा मेरे होटल में सफाई का मसला है, हाइजीन इशू है। उसने कहा हाइजीन इशू, मैंने कहा यस। उसने कहा ओके, टेल मी होटल नेम एंड होटल लोकेशन प्लीज़। मैंने उसे बताया होटल का नाम अरीजा ज़ैबी, हिजरा रोड। उसने कहा ओके प्लीज़ वेट। उसके बाद मैं लेट मी राइट योर कंप्लेंट। मैंने कहा ओके थैंक यू। उसने फिर मुझे कहा मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर रही हूँ। मैंने कहा ओके। फिर वो थोड़े आपका मसला लिखते हैं कि रीजा ज़ैबी में हाइजीन का इशू आ रहा है। और उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं अपना वीज़ा नंबर बताऊँ। वीज़ा की कॉपी मेरे हाथ में थी, मैंने उससे देख के फ़ौरन अपना वीज़ा का नंबर बता दिया। उसने वीज़ा नंबर नोट किया। उसने वीज़ा नंबर के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट नंबर खुद ही बताया। उसने कहा ये आपका पासपोर्ट नंबर ये है, मैंने कहा जी ये है। उसने कहा आपका नाम ये है, मैंने कहा जी ये है। उसने कहा आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, आपका मसला इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द हल हो जाएगा और आपको कंप्लेंट नंबर आपके मोबाइल में आ जाएगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। उसके बाद उसने कॉल बंद कर दी। या कॉल बंद होने से पहले ही मेरे मोबाइल में कंप्लेंट नंबर का मैसेज आ गया था, जिसकी स्क्रीनशॉट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है। उस मैसेज में लिखा था कि आपका मसला 12 घंटे के अंदर अंदर हल हो जाएगा। अब 12 घंटे का मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 3 से 4 घंटे के अंदर ही मैंने रात के तकरीबन 11 बजे कॉल की थी और सुबह साढ़े 3 बजे मुझे एक आदमी की कॉल आई। उसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा जी अहमद बात कर रहा हूँ। उसने कहा अहमद साहब आप होटल की लॉबी में आए। मैंने कहा ओके सर मैं आ रहा हूँ। मैं फ़ौरन होटल की लॉबी में चला गया। होटल की लॉबी में वो शख्स पहले से खड़ा था, जो कि हज मिनिस्ट्री का नुमाइंदा था। उसने कहा कि आपका इशू क्या है, मसला क्या है। मैंने उसे अपना मोबाइल में जो वीडियो थी मेरे पास वो मैंने दिखाई, क्योंकि अगर मैं उसे ज़ुबानी बताता तो मुझे साबित करना पड़ना था। लेकिन मेरे पास तो वीडियो थी, मैंने उसे डायरेक्ट वीडियो दिखाई। उसने वीडियो देखी। उसने रिसेप्शनिस्ट को डांटा उसी वक्त। उसने कहा इसका मसला फ़ौरन जल्द से जल्द हल करो, ये इस तरह नहीं होता, ये सऊदीया है। रिसेप्शनिस्ट भी यस सर कहने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ौरन कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा, आपको मैं कमरा चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा थैंक यू। उसने मुझसे पूछा ओके आर यू सेटिस्फाइड। मैंने कहा यस। वो ये कंफर्म करने के बाद उसने कहा ठीक है। उसने अपने मोबाइल से ओके कर दिया और वो चला गया। उसने मुश्किल से होटल में 5 से 10 मिनट लगाए होंगे और उसके बाद जैसे ही वो बाहर गया, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5 चाबियाँ दी खाली कमरों की। उसने कहा आप जाएँ ये 5 कमरों को चेक करें, आपको जो भी कमरा पसंद आ रहा है आप उनमें से अपनी मर्ज़ी का कमरा पसंद कर लें और आप अपना सामान उस कमरे में शिफ्ट कर लें। मैंने जाके कहा कि मुझे भाई 5 कमरे नहीं चेक करने, आपके पास जो सही कमरा है आप बस मुझे वो दे दें। उन्होंने मुझे कहा ये कमरा सबसे अच्छा है हमारे होटल का, आप ये कमरा ले लें और हमारी तरफ से माज़रत है कि आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। असल में होता ये है कि जो रिसेप्शन में बैठे होते हैं, सऊदी अरब के जितने भी मेन होटल हैं, करीब-करीब हिजरा स्ट्रीट, इब्राहिम खलील रोड या जो हरम के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर होटल हैं, उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो अरबी होता है और जो आपका एजेंट होता है, जो आपको कमरा देता है, वो उर्दू बोलने वाला या बंगाली होता है। तो जब अरबी नुमाइंदा मिनिस्ट्री का आएगा तो रिसेप्शनिस्ट आपके साथ डायरेक्ट हो जाएगा। वो आपका मसला खुद हल करेगा और इससे आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो उस तरह मेरा मसला तो हल हो गया। लेकिन कुछ कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मिनिस्ट्री के नुमाइंदे के सामने वाले जब वो आते हैं
تو کچھ لوگوں کو وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ابھی حل کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں اگنور کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیسے ہی 12 گھنٹے پورے ہوں آپ کو میسج آ جائے کہ آپ کی کمپلینٹ کلوز ہو گئی ہے، آپ نے فوراً 1966 پہ ایک دفعہ اور کال کرنی ہے اور ایک دفعہ دوبارہ کمپلینٹ لکھوا دینی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہوگا بلکہ ہوٹل والے بھی محتاط رہیں گے، اور آپ ایک طرح کا صدقہ جاریہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں پرابلم فیس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پرابلم صرف آپ کو نہیں ہے، یہ باقی حجاج کو بھی ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ میں ہیں، یہاں پہ آپ اپنے ملک سے تو بہت زیادہ سیف ہیں۔ ایک تو آپ وہاں پہ مہمان ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ پیسے دے کے آئے ہیں، آپ کو جو وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، اور سعودی گورنمنٹ اس بات کو بہت سیریس لیتی ہے۔ بے شک وہ فیس پہ شو نہ کریں، وہ نمائندہ آئے زیادہ بات بھی نہ کرے اور چپ ہو کے چلا جائے، لیکن آپ کی کمپلینٹ کمپیوٹر میں چلی گئی ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ اندر ان سائڈ کتنا انہیں جرمانہ کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے۔ سعودی سسٹم اسی طرح چلتا ہے کہ اوپر اوپر سے وہ کچھ شو نہیں کرتے، وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ سزا دے دیتے ہیں اپنے قانون کے حساب سے چپ چاپ۔ اور ہوٹل کو یقیناً فرق پڑتا ہے، چاہے کوئی ایکشن بھی نہ لیا جائے، خالی ان کا نام سسٹم میں آ جائے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی مسئلہ بڑھ گیا ہے اب۔ اور اگر آپ سے اس کے سامنے وعدہ کر لیا جائے اور آپ کو وہ بعد میں اگنور کیا جائے، آپ کے مسئلے کو یا صحیح طرح دوبارہ ریزولوشن نہ دیا جائے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے ہی 12 گھنٹے پورے ہوں گے آپ نے فوراً، یا آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کمپلینٹ کلوز کر دی گئی، آپ نے فوراً دوبارہ کمپلینٹ کر دینی ہے 19 کہ بھائی مجھے جب وہ آئے تھے اپنے نمائندے تو مجھے کہا تھا کہ یہ بھائی اس طرح ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ گئے ہیں وہ دوبارہ سے روڈ ہو گئے، یا وہ مسئلہ آپ سالو نہیں کر رہے، یا جو بھی ہے اس طرح کا جو بھی ایشو ہے آپ نے وہ دوبارہ سارا ایشو دوبارہ بتا دینا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ دوسری طرف آئے گا، کیونکہ وہ عربی منسٹری کا نمائندہ ہے، اس کو شوق نہیں ہے بار بار ہوٹل کا چکر لگانے کا، جب اسے دوسری دفعہ اس ہوٹل میں آنا پڑے گا تو وہ اس ہوٹل والے کو سیٹ کر دے گا اور وہ موقع پہ آپ کا مسئلہ حل کروا کے جائے گا۔ باقی انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو کسی ایک حاجی کی بھی، کسی ایک عمرہ زائرین کی بھی مدد کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے طرف سے صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حجاج کو پریشانی کا سامنا نہ ہونا پڑے۔ جو عمرہ آپریٹر غلط کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ بھائی اب غلط نہیں کرنا، لوگوں کو کمپلینٹ کرنے کا طریقہ پتہ لگ گیا ہے۔ باقی آپ لوگ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔